Hello children, good morning. How are you today? Are you fine? Very good. I am also fine. Standard 7, Subject Science, Chapter number 16. Water, a precious resource. ये चैप्टर हमने देखा था ना, हमने पार्ट 1 में देख लिया। क्या देखा पार्ट 1 में हमने कि जल है तो कल है। उसके बाद हमने क्या देखा, 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है, ये भी हमने देखा। यहाँ पे पोस्टर्स देखे कुछ, और हमने देखा कलेक्ट करना था क्लिपिंग न्यूज़पेपर, ये भी देखा। फिर हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, ये देखा हमने, स्टेप्स देखे उसके। फिर अब क्या देखेंगे, पेज नंबर 196 पे देखेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो वाटर के फॉर्म्स कैसे होते हैं हमको देखना, ठीक है। आर यू अफ्रेड दैट कंटिन्यूस यूज विल समडे एक्सक्यूज्ड ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर यूज। तो आपको क्या बहुत टेंशन होगी, डर गए आप कि पानी हमारा जो इतने कम हो रहा था ख़त्म हो जाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे। तो you know that water on the earth has been maintained for millions of years by various process which make the water cycle। तो आप जानते हैं कि कई सालों से अर्थ पे वाटर साइकिल रहता है, चलता है, ठीक है। बहुत सालों से बन रहा प्रोसेस चालू है मेक द वाटर साइकिल की। तो उससे क्या हुआ, यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन क्लास 6, आपने स्टडी कर लिया होगा क्लास 6 में। राइट इन और ऑन वर्ड्स व्हाट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल। तो आप क्या जानते हैं वाटर साइकिल क्या है, जो सालों तक से बनती आ रही है, उससे हमारा पानी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। यू नो व्हाट व्हेन वाटर सर्कुलेट्स थ्रू द वाटर साइकिल इट कैन बी फाउंड इन ऑल द 3 फॉर्म्स। वाटर साइकिल बनती है उसमें 3 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ। तो ये क्या होता है, एक साइकिल चक्र ऐसा है जो अर्थ पे, जो उसमें तीनों चीज़ हमें मिलती है साइकिल चक्र में, क्या वाटर साइकिल में, ठीक है। तो क्या होता है, सॉलिड, liquid and gas. The solid form snow and ice is present as ice caps at the poles of the earth। जो सॉलिड फॉर्म में होता है क्या होता है, स्नो होता है, जैसे बर्फ़ होता है, ठीक है। आइस इज प्रेजेंट इज आइस केप्स ऑफ एट द पोल्स ऑफ द अर्थ, अर्थ में जो है। स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड। लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि ओशियन होते हैं, लेक होते हैं, सी होते हैं, रिवर्स एंड अंडरग्राउंड में होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वाटर। उसके बाद द गैसियस फॉर्म इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड द, हमारे आजू बाजू होते हैं ना वेपर के, जिसको वाष्पीकरण हो जाता है, वो गैस के रूप में होता है, ठीक है। द कंटिन्यूअस साइकिलिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स 3 फॉर्म्स कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ constant even when the whole world is using it। does it give you any relief, इससे क्या रिलीफ होगा हमें, कंटिन्यू यूज करेंगे तो हम क्या। कैन यू रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल, द फॉलोइंग एक्टिविटी विथ हेल्प यू। ये वाटर साइकिल की एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पे दिया गया जो एक्टिविटी 16.3 फिगर 16.5 में देख सकते हैं आप। क्या इसमें क्या दिया गया, इस वाटर साइकिल है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्या होता है, जैसे कि कोई लेक होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, यहाँ पे ग्राउंड में पानी रहता है। उसके बाद लेक में सेकंड क्या होता है, लेक में से ऊपर जाता है, वो बादल बनता है। बादल के बाद क्या होता है, उसमें बादल भारी हो जाता है। फिर क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है, रेनफॉल होता है, जो उसके ऊपर जाता है। फिर वो ऑपरेशन करके ये दिखा रहा है सब कुछ, ये सारा क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे लिखा फिगर 16.5 सो द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल दे आर लेबल्ड बाय नंबर्स, नंबर दिए यहाँ पे। मैच दिस नंबर्स विद द प्रोसेस गिवन इन द जम्बल फॉर्म। मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज हैव वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन बाय द सिविक। यहाँ पे जम्बल वर्ड दिया है, ये क्या लिखा है, आडा वड़ा लिखा है, तो आपको कैसे सीधा करना है, वाटर ग्राउंड है, ठीक है। नहीं ये क्या, वो फिर इवापोरेट्स यानी वाष्पीकरण जो होता है वो दिया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर पे क्या है, यानी कि पहले पानी का जो होता है जैसे रिवर में कहीं भी और वाष्पीकरण करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, बादल बन जाते हैं, क्लाउड्स। 3 क्या, पानी भर जाता है उसमें, ठीक है, थर्ड में। उसके बाद क्लाउड्स है 4, ये क्लाउड्स है ना, दिख रहा है आपको। ये ट्रांसपिरेशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, इससे देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर ट्रांसपिरेशन के बाद क्या होगा, रेनफॉल होगा 13। तो ऐसे तरीके से होता है बादल बनते, ठीक है ना, वाटर साइकिल ही। यहाँ पे पेज नंबर 197 है, यहाँ पे लिखा सिविक बॉडीज लिखा था। द वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम नियर बी
बाय लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल्स। तो आपको पता है वो कहाँ से हमको पानी ये सब ड्राउन आउट करते हैं हम लोग, लेक, रिवर्स, पॉन्ड और वेल्स। द वाटर इज सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। उसकी सप्लाई कैसे होती है? पाइप से होती है, ठीक है। मैनी विलेज डू नॉट हैव सच ए वाटर सप्लाई सिस्टम। बहुत सारे गाँव ऐसे जहाँ पे सप्लाई नहीं होती पानी की, ठीक है, पाइप ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर पीपल फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। उन्हें पानी की बहुत कमी होती है, पानी कम हो गया इसलिए। ऑफन वुमन एंड चिल्ड्रन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर टू फेच वाटर। पानी की कमी की वजह से क्या होता है पता है? देखो कितने चिल्ड्रन बच्चे होते क्या होते हैं, पानी के लिए बहुत दूर तक चल के जाते हैं, बहुत किलोमीटर तक, जो 16.6 में दिया गया है, ठीक है, वुमन फेचिंग वाटर की मांग है। द चिल्ड्रन सफ़र अलॉट। चिल्ड्रन बहुत सफ़र करते हैं। दे कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फेचिंग वाटर प्लेस टू प्लेस। तो पानी की कमी की वजह से बच्चे चिल्ड्रन जो होते हैं, कुछ चिल्ड्रन जैसे वो सब विलेज में होता है, ठीक है, तो लोग ज़्यादातर स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनका पूरा टाइम तो पानी लेने में ही चल जाता है। अब लिखा गया ब्रेक में दिया, वुमन हैव टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ हाउस होल्ड कोर्स इफ़ दे हैव ऑल्सो टू स्पेंड टाइम टू फेच वाटर इट एज टू देयर बर्डन। तो वुमन के ऊपर आप देख सकते हैं कितना बर्डन है कि तो घर का वो घर पूरा संभालती है, बाकी पानी की कमी से दूर दूर तक जाती है लेने के लिए, ठीक है, ये दिया गया है। A large number of people draw water in from wells। तो लार्ज नंबर पीपल के कहाँ से पानी लेते हैं? वेल्स से, ट्यूब वेल्स और हैंड पम्प्स। तो आपको पता है हम पानी कहाँ से लेते हैं? मिलता ज़्यादातर। फ्रॉम वेयर डू दिस सोर्स गेट वाटर। तो और कौन सा सोर्स है हमारे वाटर का, आपको पता है? और कुछ है तो है, देखो यहाँ पे लिखा है, ग्राउंड वाटर इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर है जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वाटर का। वी डिग अ होल इन द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी वी मे फाइंड दैट द सॉइल इज मॉइस्ट। आपने देखा होगा कहीं कहीं जब खड्डा खोदते हैं, जब होल करते हैं तो थोड़ा देर मॉइस्ट यानी थोड़ी भीनी ज़मीन दिखते हैं वो, ठीक है। द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड। वो क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमें पानी मिलेगा अंडरग्राउंड का, ठीक है, वाटर अंडरग्राउंड में। इफ़ वी डिग डीपर एंड डीपर वी वुड रीच ए लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन particles of soil and gaps between rock are filled with water. The upper limit of this layer is called the water table। जो अपर लिमिट होती है उसको क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। यहाँ पे दिया है 16.7 में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, ठीक है। इसके ऊपर से यहाँ पे गया है, देखो स्ट्रीम ऑफ लेक है, ये वाटर टेबल, ठीक है। सबसे ऊपर का भाग हैंड पंप है, यहाँ पे रिचार्ज। तो आपको पता है यहाँ पे गीली ज़मीन आज जहाँ पे रिवर्स होते हैं उसके आजू बाजू जो थोड़ा सा पानी ऐसा अंदर साइड चल जाता है ना, उससे कहते हैं, ठीक है, वाटर टेबल। तो फर्स्ट का है ग्राउंड वाटर, सबसे नीचे पहले एक ज़मीन थी, फिर उसके बाद थोड़ा पानी दिखा, फिर थोड़े से खाली ज़मीन, फिर यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, ठीक है। ये हमने देख लिया फिगर 67 में। The upper limit of this layer is called the water table. The water table varies from place to place and the may even change at a given place. The water table may be at the depth of less than a meter of may be several meters below the ground. The water found below the water table is called ground water। तो आपको पता है यहाँ पे कि प्लेस पे दिखते हैं हमको वाटर टेबल दिखते हैं, ठीक है। What is the source of this ground water? कि उसका सोर्स क्या है ग्राउंड वाटर का? द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच as rivers and ponds ships through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground। यहाँ पे क्या कहते हैं, जब बारिश होती है और या फिर नदी ये सब होते हैं, जो पानी ये सब होते हैं ना, उसमें क्या शिप्स होता है सोइल के द्वारा। तो आपको पता है जो ज़मीन होती है उसमें क्या होता है, जो होल होते हैं उसका ज़मीन के अंदर छेद, उसके द्वारा का पानी अंदर एकदम नीचे एकदम सीप हो जाता है। सीप यानी सोख लेना, तो उसके थ्रू क्या होता है, सीप पानी अंदर चल जाता है एकदम अंडरग्राउंड में, जो क्रैक्स ये सब होते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है डीप बिलो द ग्राउंड। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। उसे हम क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस। क्या होता है, ग्राउंड वाटर कहता है रिचार्ज हो जाता है उस सीपिंग के द्वारा। इट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। दिस इज नोन एज एन एक्वेफर। उसे हम क्या कहते हैं, एक्वेफर। इट प्लेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल।
दिस इज नाउन एज एन एक्वीफर कहते हैं, ठीक है। इसे हम वाटर इन द एक्वीफर कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विथ द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स। हैव यू एवर बीन टू अ साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन? कभी आप कंस्ट्रक्शन वर्क के पास गए हो? फ्रॉम पेज नंबर 100 देखेंगे हम, ठीक है। वेयर डू द वर्कर गेट वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन? तो वर्कर लोग जो होता है पानी कहाँ से निकालते हैं पता है? मे बी यू हैव सीन बोरिंग बीइंग डन एट सच साइट्स ऑफ रीच द वाटर टेबल। तो आपने देखा वो बोरिंग करते हैं और वहाँ से पानी बहुत सारा निकाल लेते हैं, कंस्ट्रक्शन से काम पे चलता है, ठीक है। एक्वीफायर कैसे कहते हैं, ठीक है ना। क्या इंक्वायर फ्रॉम द पीपल वर्किंग देयर हाउ डीप दे हैव टू डिग। तो आप उन लोग से जाके पूछ सकते हैं कि आपने कितना नीचे होल किया है, आप जो पानी इसमें लगा है, ठीक है। कैन वी कीप ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड? हाउ विल इट अफेक्ट द वाटर टेबल? अफेक्ट करता है, तो यह अफेक्ट करेगा ना उस पर, ठीक है। डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, पानी की कमी कैसे हो जाती है वाटर टेबल में? तो वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स। तो ये हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं। 16.7 जो ग्राउंड वाटर टेबल है यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जितना मैंने आपको करवाया उतना आपको क्वेश्चन आंसर देख लेना है, ठीक है, एक्सरसाइज की, और आपको रीड कर लेना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय, टेक केयर।